आज मैं जिस सफ़र के बारे में आपको बताने लगा हूँ, इस सफ़र पर हर मुसलमान की जाने की ख्वाहिश होती है और कहते हैं कि इस सफ़र पर बंदा अपने रुतबे और पैसे और स्टेटस की वजह से नहीं जा सकता, बल्कि वही जाता है जिसको बुलावा आता है, जिसको अल्लाह और उसका रसूल अपने घर बुलाता है। सिर्फ वही लोग इस सफ़र पर जा सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि दुबई से उम्रा कैसे अदा करें, क्योंकि दोस्त चाहते थे, जो दोस्त दुबई में मुकीम है, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, ओवरसीज़ दोस्तों ने हमें कहा था कि हमें तरीक़ेकार बताएं कि हम दुबई से उम्रा करना चाहते हैं तो ये कैसे कर सकते हैं। तो खुशखबरी सुनाता चलूँ, अब जो लोग यूएई विज़िट पर भी आते हैं ना, पहले ये होता था कि जो विज़िट वीज़ा लगवा कर आते थे वो दुबई से सऊदी अरबिया नहीं जा सकते थे, उम्रा अदा नहीं कर सकते थे। उनके लिए विज़िट वीज़े पर दुबई में रहते हुए सऊदी अरबिया का वीज़ा ही नहीं लगता था। लेकिन अब इनके लिए खुशखबरी है कि ये विज़िट वीज़े पर होते हुए सऊदी अरबिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका दुबई में रहते हुए विज़िट वीज़ा सिंगल एंट्री है तो फिर आप सऊदी अरबिया में अगर उम्रा करते हैं उसके बाद आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा या इंडिया, जिस भी आप कंट्री से हैं। लेकिन अगर आपका डबल एंट्री वीज़ा है तो फिर आप विज़िट वीज़े पर रहते हुए भी सऊदी अरबिया जाएँ, वहाँ पे उम्रा अदा करें और उसके बाद आप वापस फिर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। मोस्टली इन दिनों में जो लोग उम्रा अदा कर रहे हैं सऊदी अरबिया से, जो कि विज़िट वीज़े पर हैं, उनका जब विज़िट वीज़ा ख़त्म हो जाता है और फिर वो दोबारा विज़िट वीज़ा लगवाते हैं तो एग्ज़िट करने के लिए वो सऊदी अरबिया चले जाते हैं, सऊदी अरबिया में उम्रा की अदायगी करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास एमिरेट्स आईडी कार्ड है उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अब यूएई गवर्नमेंट की तरफ और सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से अलाउ किया गया है। अरब के लिए दुबई से 1500 दिरहम का भी आपको पैकेज मिल जाता है, 2000 दिरहम का भी और 2500 दिरहम का भी पैकेज मिल जाता है उम्रा की अदायगी के लिए। इससे थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है, थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, ये हर एक ने अपनी सहूलियात के मुताबिक हासिल करना होता है। सबसे पहले उम्रा के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि जो बस चलती है, अगर आपने बाय बस जाना है, ज़्यादा लोग यहाँ से बाय रोड ही जाते हैं, तो शारजा से बस चलती है किंग फैसल मस्जिद के पास से, और फिर दुबई से होती हुई, अबू धाबी से होती हुई सऊदी बॉर्डर तक चली जाती है, बतहा बॉर्डर तक। और आपको बताता चलूँ कि बतहा बॉर्डर जो है ये शारजा से तकरीबन 495 किलोमीटर दूर है, मतलब तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है और तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। वीज़ा हासिल करने की जहाँ तक बात है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप वीज़ा ट्रैवल ऑफिस से लेना चाहते हैं, ट्रैवल ऑफिस से ले लें। अदरवाइज़ आप जो वेबसाइट है ऑफिशियल सऊदी अरबिया की, वो वेबसाइट है visa.mofa.gov.sa। इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा होता है, इसी को ही चाहे आप प्रिंट कर लें, चाहे आप पीडीएफ फाइल में मोबाइल में रख लें, आपको दोनों तरह से ये वीज़ा काम आएगा। और अगर आप अपनी कार में जाते हैं तो कार के तमाम तर जितने भी आपको पहले फ़ाइन हुए होंगे वो आपने फ़ाइन क्लियर करवाने होंगे। इवन के आपके नाम पे जितनी भी कारें हैं तमाम के फ़ाइन आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और अगर आप ग्रुप की सूरत में बस में जा रहे हैं तो आप पर सऊदी अरब की जानिब से पहले किसी किस्म का कोई ना कोई गैर कानूनी मसला पेश नहीं आना चाहिए, वरना जब आप सऊदी बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये आपको उतार देंगे या आप पकड़े जाएंगे, आपको तरहील हो जाएगी, जिसको उर्दू में जेल कहते हैं और अरबी में तरहील लफ्ज़ होता है। अगर आपकी कार ज़ाती है तो आपके नाम पर लाजमी कार होनी चाहिए, या अगर आप 4 या 5 लोग उम्रा की अदायगी के लिए दुबई से कार पर जा रहे हैं तो इनमें से एक बंदे के नाम पे कार लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा कार का एक पासपोर्ट होता है, वो आपको लाजमी बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको टूर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, आरटी कार्ड भी बनवाना पड़ेगा और इवन के कार की इंश्योरेंस भी लाजमी करवानी पड़ेगी, जो कि आपके पूरे ट्रिप को कवर करती हो। मिसाल के तौर पर आपने अगर 15 दिन के लिए सऊदी अरबिया जाना है तो 15 दिन के लिए आपको कार की इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। अगर आपने 28 दिन के लिए जाना है देन आपको 28 दिन के लिए कार की इंश्योरेंस करवाना पड़ेगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर आप कार पे जाते हैं या बस के ज़रिए से सऊदी अरबिया जाते हैं तो आपको रास्ते में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रास्ते में आपको तरह तरह के होटल मिलते हैं, बेहतरीन खाने मिलते हैं, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्यूल आपने गाड़ी में लाजमी डलवा लेना है। अगर आपकी गाड़ी का टैंक बड़ा भी है फिर भी आपने उसको हमेशा फिल रखना है, क्योंकि तकरीबन आपको 200-200 किलोमीटर के फासले पर पेट्रोल पंप मिलेगा, इससे पहले पेट्रोल पंप नहीं मिलता।
तो खुदा न खास्ता अगर रास्ते में आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपने गाड़ी कोशिश करना है बिल्कुल जो बेहतरीन फ़िट गाड़ी है वो लेकर जाएं, क्योंकि अगर गाड़ी को रास्ते में कोई मसला पेश आ जाता है तो याद रखिएगा कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, कहीं से स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, कहीं से मदद नहीं मिलेगी। तो आपने इन चीज़ों की एहतियात करते हुए यूएई से सऊदी अरबिया की जानिब उम्रे का सफ़र करना है। अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान फरमाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।